नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने डू वाइल के बारे में सीखा है और वहां पर कुछ प्रोग्राम्स डू वाइल के थ्रू हम लोगों ने बनाकर देखे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दो और प्रोग्राम है जो डू वाइल के थ्रू हम लोग बनाकर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रोग्राम क्या है। पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट, यहाँ पर दैट होना चाहिए, दैट एक्सेप्ट द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इन क्रोर्स एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टू कंट्री ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, दो कंट्रीज का जो है पॉपुलेशन एंटर लेंगे। ठीक है, मतलब यूजर से मतलब दो कंट्रीज का पॉपुलेशन मांगेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, एंड प्रिंट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज एवरी ईयर। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे, मतलब पॉपुलेशन इंटर करवाएंगे और उसके ग्रोथ इंटर करवाएंगे कि किस परसेंट पर। मान लीजिए कि आपने इंटर किया, पॉपुलेशन इंटर किया 95 करोड़। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि किस रेट पर उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन जो हो रही है वो किस रेट पर ग्रोथ हो रही है। और मतलब कि यहाँ पर दो कंट्रीज का लेंगे। ठीक है, जैसे आपने पहली कंट्री का इंटर किया 95 करोड़ और दूसरे का इंटर किया मान लीजिए कि 102 करोड़। ठीक है, आपने ऐसे इंटर किया। उसके बाद में आप रेट ऑफ ग्रोथ दोनों का बताएंगे। मान लीजिए कि पहली कंट्री का बताया 1.5 और दूसरी कंट्री का बता दिया मान लीजिए 2। ठीक है, तो या फिर ऐसे कह लीजिए कि पहली कंट्री का 2 हो गया, दूसरी कंट्री का 1.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका रेट 2 होगा। ठीक है, पहली कंट्री का रेट ऑफ ग्रोथ 2 होगा और दूसरी कंट्री का रेट ऑफ ग्रोथ मान लीजिए 1.5 होगा। तो कभी ना कभी ए का ग्रोथ जो होगा, मतलब ए की जो पॉपुलेशन होगी वो बी को क्रॉस करेगी। ठीक है, ए की जो पॉपुलेशन होगी वो बी को क्रॉस करेगी। तो हम क्या करेंगे, तब तक पॉपुलेशन प्रिंट करेंगे हर एक ईयर जब तक ए की पॉपुलेशन बी को क्रॉस नहीं कर जाती। ठीक है, जब तक ए की पॉपुलेशन बी को क्रॉस नहीं कर जाती तब तक हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो दोनों सब हम फ्लोट में कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोट में कर रहे हैं तो फ्लोट में पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन ऑफ ए के लिए हमने पी ए कर दिया, पॉपुलेशन ऑफ बी मतलब कि कंट्री बी के लिए हमने पी बी कर दिया, और रेट ऑफ ए, ठीक है, आर ए कर दिया, और रेट ऑफ बी। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये हमने चार वेरिएबल यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूजर से हम इंटर कराएंगे पॉपुलेशन ऑफ ए और पॉपुलेशन ऑफ बी। ठीक है, दोनों को इंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंटफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया। पहला हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया, यूजर को मैसेज मिलेगा इंटर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्कैनफ लगाएंगे और ए की जो पॉपुलेशन होगी उसको स्कैन कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि पॉपुलेशन को, ए की पॉपुलेशन जो हमने पी ए वेरिएबल रखा है वो क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का है, इसीलिए हमने यहाँ पर %f किया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरा मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा, इंटर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, कंट्री बी का पॉपुलेशन इंटर करेगा और उसको हम लोग स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ पूछेंगे। ठीक है, कंट्री ए की और कंट्री बी की रेट ऑफ ग्रोथ पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से दो प्रिंटफ के स्टेटमेंट लगाएंगे और स्कैनफ लगाएंगे और दोनों कंट्री का जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो हम यूजर से इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ के फिर से दो स्टेटमेंट लगाए हैं। यहाँ पर पहला मैसेज यूजर को मिलेगा, इंटर द रेट ग्रोथ ऑफ फॉर ए। ठीक है, तो जो जिस रेट से मतलब कि कंट्री ए की पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज हो रही है वो यूजर इंटर करेगा, तो उसको हम स्कैन कर लेंगे स्कैनर के थ्रू। किसमें स्कैन कर लेंगे, आर ए में। ठीक है, रेट ऑफ ए। ठीक है, और %f हमने यहाँ पर लगाया है क्योंकि ये जो आर ए वेरिएबल है ये आपका फ्लोटिंग टाइप का है। ठीक है, फिर दूसरा मैसेज यूजर को मिलेगा कि जो ग्रोथ है मतलब रेट ग्रोथ जो है वो बी कंट्री की आप इंटर करिए। तो हम क्या करेंगे, स्कैनर के थ्रू इसको भी स्कैन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, चार चीजों को मतलब स्कैन कर लिया है। पहला तो कंट्री ए की पॉपुलेशन, कंट्री बी की पॉपुलेशन, और रेट ग्रोथ ऑफ कंट्री ए एंड रेट ग्रोथ ऑफ कंट्री बी। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो हमको इंटर करवाना था वो हमने इंटर करवा लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक ईयर वेरिएबल रखते हैं। ईयर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ईयर रखा। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमने ईयर रखा, ईयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, हमने इंटीजर टाइप का एक ईयर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको हमने शुरू किया 1995 से। ठीक है, 1995 से शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से ईयर हमें शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यूजर इंटर करेगा पॉपुलेशन ए की, बी की, रेट इंटर करेगा, ग्रोथ ऑफ रेट ए, ग्रोथ ऑफ रेट बी। अब क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया डू। ठीक है, डू हमने लगाया। अब देखिए पॉपुलेशन दोनों को प्रिंट कराएंगे और ये इंक्रीज होगी हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष इंक्रीज होगी। तो देखिए इसको इंक्रीज मतलब कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा उस रेट ऑफ ग्रोथ पर पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी,
आपको पता है जब कोई चीज़ परसेंटेज में इंक्रीज होता है तो उसे कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ए की पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हुई उसको निकालना है, ठीक है। तो जितनी पॉपुलेशन हुई है, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन हुई है, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब आपको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा ऐसे, जैसे पी ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस पूरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, ग्रोथ निकल आएगा कि कितनी मतलब की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी पॉपुलेशन निकल आएगी। ओके, तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर यही फार्मूला हम लगाएंगे तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ए, और पॉपुलेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, मतलब इतनी इंक्रीज होगी, ठीक है, इतनी इंक्रीज होगी। अब इसमें हमें जो हमारी पॉपुलेशन होगी ये मतलब कि करंट टाइप की पॉपुलेशन होगी उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा प्लस पी ए, ठीक है, प्लस पी ए करना पड़ेगा। मतलब ये आपका जो इतनी मतलब कि इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अब इतनी इंक्रीज हुई तो अब जो करंट टाइप की पॉपुलेशन होगी, मतलब पहले जो करंट टाइम की थी उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। सेम क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ बी के लिए लगा देंगे, ठीक है, सेम फार्मूला हम पॉपुलेशन ऑफ बी के लिए लगा देंगे। तो इसी को कॉपी करते हैं, सब जगह पी बी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया पी बी के लिए, कंट्री बी के लिए, ठीक है, कंट्री बी के लिए, पॉपुलेशन ऑफ बी के लिए। तो इस रेट से वो बढ़ेगा, ठीक है, इस रेट से बढ़ेगा। और हमने क्या किया है, इसमें करंट टाइम की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया है, तो आपकी जो मतलब इस समय पॉपुलेशन जो होगी वो निकल आएगी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्री ए की पॉपुलेशन और कंट्री बी की पॉपुलेशन को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम चार्ट एक बनाकर प्रिंट करेंगे, जैसे एक वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था। तो इससे पहले एक मैसेज हम यूजर को यहाँ पर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंटफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया है। जब ये प्रिंट होगा तो आपको पता है पहले ईयर प्रिंट होगा, ठीक है, स्लैश एन लगा, न्यू लाइन होगा, फिर ईयर प्रिंट होगा, फिर दो टाइप का गैप होके पॉपुलेशन ऑफ ए प्रिंट होगी, और फिर दो टाइप का गैप होके पॉपुलेशन ऑफ बी प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये जब मतलब कि जब प्रिंट करेगा तो आपको एक चार्ट के फॉर्म में देगा, ठीक है, आपको एक चार्ट के फॉर्म में देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लगाया है। इसी तरीके से हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर और पॉपुलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ बी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंटफ लगाया, प्रिंटफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ लगाया है, सेम यहाँ पर वही रखा है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, स्लैश एन परसेंट डी, ठीक है, स्लैश एन परसेंट डी, तो मतलब इस ईयर के नीचे ईयर प्रिंट होगा, फिर दो टाइप का गैप होगा, ठीक है, फिर दो टाइप का गैप होगा, फिर पॉपुलेशन ऑफ ए प्रिंट होगा, तो हमने परसेंट एफ रखा है, ठीक है। फिर दो टाइप का गैप हमने किया है, ठीक है, दो टाइप का गैप किया है, फिर क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ बी प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पर हमने रखा ईयर, पॉपुलेशन ऑफ ए, पॉपुलेशन ऑफ बी, ठीक है, ये ऐसे ही प्रिंट होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर परसेंट के बीच में हम लगा देते हैं 6.2 लगा देते हैं, ठीक है, 6.2 लगाते हैं। आपको क्या, आपको समझ में आ रहा होगा ये हम क्यों लगा रहे हैं। हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मतलब कि टोटल 6 डिजिट होंगी और पॉइंट के पीछे केवल 2 डिजिट होंगी, ठीक है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट होंगी, ये हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। नहीं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 5 डिजिट देगा, ठीक है, पॉइंट के पीछे 5 डिजिट देगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से इस परसेंट एफ में भी कर देते हैं 6.2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए हम कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे, वाइल PA इज लेस आर इक्वल टू PB, ठीक है, PA इज लेस आर इक्वल टू, जब तक पॉपुलेशन ऑफ ए, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए लेस आर इक्वल टू बी रहती है, तब तक ये बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही कंट्री ए की पॉपुलेशन बी को क्रॉस करेगी, ये जो लूप है वो एंड हो जाएगा, ठीक है, ये लूप एंड हो जाएगा और दोनों की पॉपुलेशन प्रिंट होकर हर ईयर में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोग्राम हमने कैसे बनाया है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं, फिर आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको रन करते हैं, ये हम कमेंट कर दे रहे हैं, नहीं तो हमको एरर मिलेगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, मतलब इसमें एरर नहीं है। अब क्या करेगा, आपसे पॉपुलेशन ऑफ ए और पॉपुलेशन ऑफ बी पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए पूछ रहा है, ठीक है। तो कंट्री ए की पॉपुलेशन हमने कर दिया 95, ठीक है, 95 करोड़ कर दिया हमने। अब पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 105, ठीक है, 100 हमने 5 कर दिया। ओके, अब पूछ रहा है रेट ग्रोथ ऑफ ए, ठीक है, रेट ग्रोथ ऑफ ए पूछ रहा है, तो ये हमने 2 कर दिया, ठीक है। रेट ग्रोथ ऑफ बी पूछ रहा है, तो ये हमने क्या कर दिया 1.5, ठीक है, 1.5 कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे रेट ग्रोथ, ये जो रेट ग्रोथ है यहाँ पर पॉपुलेशन जो है इसकी रेट ग्रोथ को ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब कि जब दोनों एक साथ बढ़ेंगी, दोनों के अगर हम इक्वल कर दें तो ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं होंगी, ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगी। तो यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा कि इसकी पॉपुलेशन को कम करना है और यहाँ पर रेट इसका ज़्यादा रखना है,
ठीक है। अब देखिए इसको हम इंटर करेंगे तो आपको पॉपुलेशन प्रिंट होकर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन प्रिंट होकर मिली है, ठीक है, दोनों कंट्री की पॉपुलेशन प्रिंट होकर मिली है। देखिए यहाँ पर ईयर प्रिंट हुआ है, ठीक है, इतना ईयर तक प्रिंट हुआ है 95। सॉरी, यहाँ पर क्या किया है मैंने, ईयर को इंक्रीमेंट नहीं किया था, ठीक है, ये ईयर को इंक्रीमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए ईयर 95 ही है, ठीक है, ईयर 95 ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर ईयर को बढ़ा दूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं ईयर को ईयर प्लस प्लस करूँ हर बार, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँ ईयर प्लस प्लस, ईयर प्लस प्लस हमने कर दिया। अब देखिए ईयर इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए फिर से वही हम डेटा देते हैं, 95 यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने 105 दिया, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 1.5 दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा 2016 में, ठीक है, 2016 में दोनों कंट्री की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है, 2016 में दोनों कंट्री की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी और ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है। तो 90 मतलब कि 1996 से शुरू होगा और 2016 में दोनों की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या है, इसको हम अनकमेंट करते हैं, फिर आपको विजिबल होगा। यहाँ पर हमने इसको अनकमेंट किया, देखिए प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सीरीज दी गई है, इसका सम प्रिंट करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। आपकी सीरीज देखिए क्या है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1/1 फिर 1/2 1/3 1/4 1/6 ऐसे सीरीज चल रही है और प्लस माइनस का साइन जो है वो अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटाते नहीं, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं और उसके बाद में आगे ये प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, और अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखना हम शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। अब प्रोग्राम हम सीधे लिखना शुरू करते हैं, वेरिएबल्स जो डिक्लेरेशन का काम है, वो जो वेरिएबल्स हम प्रोग्राम में अपने यूज करेंगे वो बाद में हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम में सोचिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एन टर्म की सीरीज प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सीरीज दी गई है, यहाँ पर एन टर्म तक प्रिंट कराना है, ठीक है। यानी कि आपको यूजर से पहले पूछना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म आपको इस सीरीज के, मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और यूजर से पूछेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, मतलब इंटर नंबर ऑफ टर्म हम यूजर से पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टेटमेंट लिखा है इंटर नंबर ऑफ टर्म, हमने यूजर से पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज के उनका सम चाहिए, तो हमने ये स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं, एन को इसी समय हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब आगे प्रोग्राम बनाते हैं, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो हम डिक्लेयर करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको हम अनकमेंट कर रहे हैं, आपको दिखाई दे ताकि देखो इसको हमने अनकमेंट कर दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 1, ठीक है, सबसे पहले 1 है, उसके बाद में 1/2 है, फिर 1/3 है। मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर 111 सब जगह सेम है, ठीक है, ऊपर 111 सब जगह सेम है, नीचे मतलब कि नीचे की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, ठीक है। मतलब पहले 1 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/3 हुआ, इस तरीके से सीरीज चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट चल रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, इस तरीके से साइन आपका चल रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन के लिए हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, तो साइन के लिए हमने एक वेरिएबल रख लिया, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब इसमें हमने कर दिया 1, ठीक है। अब इसको समझिए, हमने इसमें 1 कर दिया है, ठीक है, 1 कर दिया है। अब आप देखिए अगर हम इसमें क्या करें, -1 से बार बार मल्टीप्लाई करें तो इसका जो साइन होगा वो बार बार बदल जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है, 1 में हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -1, और फिर उसमें -1 से प्लस मल्टीप्लाई करें तो +1, फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -1। मतलब इसमें हमने 1 रख दिया है। अब इसमें बार बार क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ये अल्टरनेटली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर डू करेंगे, ठीक है, डू का हमने लूप लगाया। अब देखिए डू लूप हमने शुरू किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सम डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम की जरूरत पड़ेगी, और सम हमारा कैसा होगा, सम हमारा होना चाहिए फ्लोट, ठीक है, सम हमारा फ्लोट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम को फ्लोट कर दिया, सम में कर दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सम इक्वल टू, ठीक है, सम इक्वल टू सम, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस, और देखिए प्लस क्या करना है, इन सीरीज के टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है, इन सीरीज के टर्म्स को ऐड करना है। अब देखिए इस सीरीज के टर्म हम बनाएंगे, ठीक है, इस सीरीज के टर्म हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मतलब कि यहाँ पर जो नीचे का नंबर बदल रहा है ना, 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैपिटल आई डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कैपिटल आई डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर हमने इसको शुरू किया 1 से, ठीक है, इसको शुरू किया 1 से। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए ऐसे करेंगे, जैसे हमने कर दिया 1
बाई आई, ठीक है, 1 बाई आई हमने कर दिया, ठीक है, 1 बाई आई होगा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आई हमें करना पड़ेगा, कैपिटल आई वहां पर हमने डिक्लेयर किया तो 1 बाई आई किया। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू हम हर बार चेंज कर देंगे, ठीक है, एक बढ़ा देंगे तो पहले क्या होगा 1 बाई 1 होगा, फिर 1 बाई 2 होगा, फिर 1 बाई 3 होगा, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसका जो साइन वो भी बदलना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, साइन से हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, आई को हमने कर दिया इंक्रीमेंट, ओके। उसके अंदर हमें साइन भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, साइन भी बदलना पड़ेगा। तो साइन को कैसे हम बदलेंगे, साइन, तो साइन इंटू इक्वल टू -1, ठीक है, साइन इंटू इक्वल टू -1। तो देखिए ये साइन बार बार बदल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, साइन इक्वल टू साइन इंटू -1, ठीक है। तो साइन में हमने क्या रखा है शुरू में, साइन में हमने रखा 1, ठीक है, साइन में हमने शुरू में रखा 1। तो देखिए पहले 1 होगा, मतलब ये पहले प्लस होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब में पहले 0 होगा, ठीक है, सब में पहले 0 होगा, फिर 1 बाई आई, तो आई कहाँ से शुरू हुआ, ये कैपिटल आई शुरू हुआ है 1 से, ठीक है। तो 1 बाई 1 इंटू यहाँ पर 1 है साइन में भी, तो 1, तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा 1। फिर अगली बार क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, ये आई 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें काउंटर वेरिएबल एक रखना पड़ेगा, तो उसको हम रख लेते हैं स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई हमने काउंटर वेरिएबल रख दिया। अब हमको लगता है कि सारे वेरिएबल कंप्लीट हो गए, हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो काउंटर वेरिएबल रखा हमने, और काउंटर वेरिएबल को भी कहाँ से शुरू करेंगे, इसको भी शुरू करेंगे 1 से, ठीक है, इसको भी शुरू करेंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने साइन को चेंज कर दिया, कैपिटल आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब हमें स्मॉल आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है। और यहाँ पर हम लूप लगाएंगे वाइल आई इज लेस आर इक्वल टू एन, आई इज लेस आर इक्वल टू एन, ठीक है, ये आपका जो है लूप लग गया है, ठीक है, ये डू वाइल का लूप हमने यूज किया। अब यहाँ पर देखिए ये लॉजिक आप समझिए जरा, इसमें हमने क्या किया है, पहले बार में क्या होगा, सम में होगा 0, ठीक है, सम में होगा 0, तो 1 बाई 1, क्योंकि आई हमारा 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, ये हमने फ्लोट रखा है, ठीक है, इंटू साइन, तो क्या होगा, इसमें सम पे क्या पहुंच जाएगा 1, ठीक है, फिर क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है, साइन इंटू -1 होगा, तो साइन -1 हो जाएगा, देखिए आई प्लस प्लस होगा, ये आई प्लस प्लस होगा, यहाँ पर फिर से चेक करेगा, ठीक है, फिर से जब ये दोबारा लूप चलेगा, ठीक है, तो सम इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सम में 1 होगा उस समय, ठीक है, सम में 1 होगा, और यहाँ पर होगा 1 बाई 2, और देखिए साइन में इस बार हो जाएगा -1, ठीक है, साइन में हो जाएगा -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -1 बाई 2, ठीक है, और यही तो हमें करना था, पहले 1 था, उसके अंदर -1 बाई 2 होगा, ठीक है, -1 बाई 2 होगा, तो क्या होगा 1 में -1 बाई 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो गया, उसके बाद साइन फिर से बदल जाएगा, देखिए इस साइन में क्या था, पहले -1 था, अब फिर से -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, ये आई इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, फिर ये क्या होगा 1 बाई 3 होगा, ठीक है, 1 बाई 3 इंटू +1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3, तो देखिए अगला टर्म क्या है हमारा, अगला टर्म हमारा है +1 बाई 3, ठीक है, तो जो हमारे सम में पहले से पढ़ा होगा, मतलब पहले जो सम हुआ होगा उसमें ऐड हो जाएगा 1 बाई 3, ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम बाहर निकलेंगे और हमारा जो सम होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया सम ऑफ सीरीज %f इक्वल टू, यहाँ पर हमने सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है मुझे लग रहा है। अब क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं कहीं पर एरर तो नहीं है, इसको हम कर दे रहे हैं कमेंट ताकि ये एरर ना दे, ठीक है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं एरर तो नहीं है, अगर एरर होता है तो उसे हम दूर करते हैं और देखते हैं कोई लॉजिक तो नहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको हमने सेव किया, F9 से हमने रन किया, तो देखते हैं क्या होता है, एरर बताता है कि ये प्रोग्राम रन होता है। देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया, मुझे लगता है इसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं होगा, लॉजिकल एरर देखते हैं कि नहीं, आंसर सही अगर मिलेगा तो लॉजिकल एरर नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 2, ठीक है, 2 किया, तो यहाँ पर आपको आंसर मिला 0.5, ठीक है, मतलब प्रोग्राम वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए पहला टर्म था 1, दूसरा था 1 बाई 2, ठीक है, 1 को 1 बाई 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। अब एक और बार रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, F9 से हमने इसको रन किया और यहाँ पर इस बार इंटर नंबर ऑफ टर्म कहेगा तो हम कर देंगे 4, ठीक है, 4 हमने किया तो 0.5833 मिला है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमने क्या किया है, इस सीरीज का सम प्रिंट करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस सीरीज का कैसे हम सम प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।